जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज है 17 अगस्त के मध्य प्रदेश पुलिस के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है, जिसके हमारे पास कुछ प्रश्न आ चुके हैं जो कि एकदम सही और सटीक प्रश्न हैं, जो कि आपके अगर आज पेपर हुआ है तो आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं कि आपके कितने सही हैं। और जिनका आने वाली शिफ्टों में है, आपको एक पता चल जाएगा कि इस तरीके के हमें प्रश्न पढ़ के जाना है। तो हम फर्स्ट प्रश्न से शुरू करते हैं। किस तरीके के जो प्रश्न पूछे गए उनकी डिटेल भी हम लेकर आए हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न पूछा गया है, किसके कारण हड्डियां कमज़ोर होती हैं? आयोडीन, कैल्शियम, लोहा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो हड्डियां कमज़ोर होने की मुख्य वजह है कैल्शियम की कमी। ये जो प्रश्न पूछा गया था, आपको इसी तरीके से साइंस के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं याद रखना है। डिटेल मैंने लिया। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते तो टेलीग्राम डाउनलोड करिए, सिद्धार्थ सर के नाम से सर्च करिए, आपको मिल जाएगी। आगे की बात करते हैं। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित हैं? ये पूछा गया है। तो देखिए, मैं आपको बात कर दूं, ये अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। बात क्लियर है? तो ये पूछा गया है। इन्हें हरित क्रांति का पिता भी कहा जाता है। आगे की बात करें थर्ड प्रश्न की, फूलदेई महोत्सव किस राज्य में होता है? तो देखो, मैं आपको बता दूं, जो फूलदेई महोत्सव है ये उत्तराखंड के फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसे शुभ लोक उत्सव भी कहते हैं। बसंत ऋतु के स्वागत में भी मनाया जाता है, ये कह सकते हैं, चैत्र के पहले दिन। तो इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आगे की बात कर रहे हैं। ये प्रश्न जो नेक्स्ट पूछा गया, असम सरकार द्वारा दिया असम वैभव पुरस्कार दिया गया है, मतलब ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसे इस वर्ष जो दिया गया है तपन शौकिया साहब को। किसको? तपन शौकिया साहब को। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं 23-24 के अंतर्गत जो आते हैं। 23 में है मानव तस्करी, बेगार बलात् श्रम और इसी प्रकार अन्य बलात् श्रम के प्रकारों को प्रतिबंध करता है। 24 फैक्ट्री, कारखाना आदि से संबंधित है, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है। आगे की बात करी जाए, जो कह रहे हैं कि किस राज्य में परंपरागत बांस नृत्य होता है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, चेराब या बांस नृत्य ये मिजोरम में। ये प्रश्न पूछा गया पिछली शिफ्ट में 14 तारीख को भी, आज फिर से रिपीट हो गया है। आगे की बात करते हैं। 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर किया गया। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जनवरी 2015 को इसका जो नाम बदलकर रख दिया है नीति आयोग, योजना आयोग। ठीक है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री, इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं पहले, और अभी वर्तमान में है। और यहाँ से अगर बात करी जाए, पहले उपाध्यक्ष कौन थे? राजीव कुमार पनगड़िया। आगे की बात करते हैं। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से पहले कहाँ थी? ये पूछा गया है। तो देखिए, मगध की जो प्राचीन राजधानी थी वो राजगृह थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर। तो चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका राजगृह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन उपधातु नहीं है? तो देखिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेल्यूरियम, जेनॉन। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। जैसे कि अगर बात करी जाए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम। तो आंसर क्या हो जाएगा? जेनॉन। चलिए, आगे की बात करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, 31 जनवरी 1992 को। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में। प्रथम अध्यक्ष थी जो जयंती पटनायक, 1992 में जो बनाई गई थी। ठीक है। आगे की बात करते हैं। 1867 में किस समाज की स्थापना हुई? तो देखो, मैं आपको बता दूं, प्रार्थना जो समाज की जो स्थापना है, इसकी जो स्थापना है 31 मार्च 1867 में आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। अगर बात करी जाए, राजाराम मोहन द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 की। आर्य समाज की 1875 में किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा।
और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के 1 मई 1897 को। चलिए आगे की बात करते हैं। अंडर 19 विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो देखो मैं आपको बता दूं, वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, ये आपको याद रखना है। आगे की बात करें, ये जो प्रश्न पूछा है, ई अमृत 2.0 मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो मैं आपको बता दूं, डिजिटलीकरण, वित्तीय स्थिरता, नियमित। अब इसमें ऑप्शन क्या दिया था, इस आधार पर इस प्रश्न को करना था। तो दोस्तों ये थे हमारे पास 13 प्रश्न। बाकी के मैथ रीजनिंग का जो पैटर्न चल रहा है वही आ रहा है, जिसमें मिरर वगैरह वो सारे टॉपिक से 1-1, 2-2 प्रश्न पूछे जा रहा है। कोई विशेष कठिन नहीं आ रहा, सरल आ रहा। थैंक यू।